हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कनाडा के वर्क कल्चर की। बट इससे पहले मैं इस वीडियो को आगे लेके जाऊँ, इसके बारे में बताऊँ। सो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आप मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ निकेता एंड जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है CS, बट वो उसको मैंने एज अ करियर नहीं ऑप्ट किया यहाँ कनाडा में। मैंने अपनी CS की जर्नी शुरू करी 2011 में एज अ CS इंटर्न। उसके बाद 2015 में मैंने CS कंप्लीट करी, सेक्रेटेरियल लीगल डिपार्टमेंट में काम किया। बट देन आई रियलाइज ना ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसके लिए नहीं हूँ। एंड देन आई चेंज्ड माई गियर्स फ्रॉम सेक्रेटेरियल लीगल टू HR। तो फिर वहाँ इंडिया में भी मैंने 1.5-2 साल HR में काम किया। एंड देन व्हेन आई मूव टू कनाडा, बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज लकी इनफ कि मुझे HR में ही जॉब मिली। एंड आज की डेट में जो मेरी जॉब है, आई वर्क एज अ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। मेरी जॉब में रोल रहता है वो ये रहता है लोगों को इंटरव्यू लेना, टेलीफोनिक इंटरव्यू करना, फेस टू फेस इंटरव्यू करना, वीडियो इंटरव्यू करना, एंड देन टू टेक केयर ऑफ देयर ऑनबोर्डिंग। सो दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि हाँ कि मैंने इंडिया का वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस भी है और कनाडा का वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस भी, और कनाडा में ऑलमोस्ट 3.5 साल से मैं काम कर रही हूँ। सो जो आज की इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करूँगी दैट्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अगेन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, और जो बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे आसपास के लोग हैं, उनसे जो फीडबैक मिली, बेस्ड ऑन ऑल दैट नॉलेज आई हैव, आई विल बी शेयरिंग माई नॉलेज विद यू। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो कनाडा के वर्क कल्चर के बारे में बात करने से पहले ना जो मुझे एक सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है उससे भी एक पहला स्टेप की बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंडिया में भी इंटरव्यूज़ दी हैं और यहाँ पे दी भी हैं, ली भी हैं। तो क्या दो बड़ी जो मेजर डिफरेंसेस है जो मैंने रियलाइज़ करी है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे मैं बोलूँगी वो ये है कि जो इंडिया में इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे आप किसी की भी इंटरव्यू लेते हैं ना, तो आप टेक्निकल स्किल्स पे बहुत फोकस करते हो। मान लो अगर मैं जब मैंने अपनी CS की इंटरव्यू दी थी, तो जो मुझसे इंटरव्यू में बहुत सारे टेक्निकल सवाल पूछे गए थे कि सेक्शन 157 क्या बोलता है इस लॉ की ये क्लॉज का क्या मतलब है, सारे टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। बिहेवियरल क्वेश्चंस भी थे लेकिन बहुत कम थे। ऑन ए कॉन्ट्रेरी कनाडा में बिहेवियरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं रेदर देन टेक्निकल स्किल्स। यहाँ पे ये माना जाता है, अगेन हर कंपनी का अलग प्रोसेस होता है, अलग स्टेजेस होती है इंटरव्यू की, बट जो ओवरऑल है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है वो ये मानता है कि अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं है ना वो हम सिखा सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब भी कोई इंटरव्यू लेता है तो उसका यही मेन फोकस रहता है कि हम जिसकी इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमारी कंपनी के कल्चर में फिट बैठेगा कि नहीं। तो जो मोस्टली इंटरव्यू लेते हैं वो आपका हायरिंग मैनेजर ही होता है। तो अगर उसे लगता है कि हाँ आई कैन वर्क विद दिस पर्सन, दे हायर दैट पर्सन। तो अगेन जो मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, बट इट्स जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे ऐसा लगा है कि इंडिया में जब इंटरव्यू होती है तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ही सारा फोकस दिया जाता है कि बंदे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बट कनाडा में आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगले बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसे होती हैं। इंडिया में जब भी इंटरव्यू होती है ना, तो इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर्स कि एक जो इंटरव्यूअर होता है वो सवाल पूछता है और जो इंटरव्यूई होता है वो जवाब देता है। इट्स मोर ऑफ लाइक कि जो सारा प्रेशर होता है वो इंटरव्यू पे ही होता है कि वो उसको यही डर लगा रहता है मेरा जवाब सही है या नहीं। तो इट्स लाइक मोर कि आप सवाल पूछे और इंटरव्यू जवाब दे। लेकिन कनाडा में जो इंटरव्यू होते हैं ना, इनफैक्ट जब मैं भी एज ए रिक्रूटर इंटरव्यू लेती हूँ तो कोशिश यही रहती है कि इट्स मोर ऑफ अ कन्वर्सेशनल। ये नहीं रहता कि सारा प्रेशर इंटरव्यूई पे ही डाल दिया जाए। यहाँ पे इट्स मोर ऑफ कन्वर्सेशनल। यहाँ पे इंटरव्यूअर पूरी कोशिश करता है कि वो जो इंटरव्यू देने आए वो कोई प्रेशर फील ना करे। तो शुरुआत में ही एक आइस ब्रेकर होता है। शुरुआत में ऐसे नहीं शुरुआत की जाती ओके आई हैव योर रेज्यूमे, स्टार्ट हो जाओ, अपने बारे में बताना शुरू करो, ऐसा नहीं होता। एक बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन की शुरुआत की जाती है। कोई आइस ब्रेकर पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है ओ हाउ वाज योर ड्राइव, कैसा चल रहा है, एंड देन वी जंप इनटू आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन। तो अगला डिफरेंस मैं बोलूँगी कि मोर
मोर ऑफ अ कन्वर्सेशनल, और वहाँ पे मैं बोलूँगी इंडिया में इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर्स की आप you are expected to give answers to the questions, but you're not expected to ask any questions. Again, this is just based on my experience. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, विच इज़ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस. जब आप एक बार हायर हो जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पेपर वर्क करना. तो मुझे लगता है कि कनाडा में प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. ऐसा नहीं है कि वी विल आस्क फॉर सो मैनी डॉक्यूमेंट्स. बहुत ही मिनिमल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और वो भी जैसे कि आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि हम अपनी पेरोल को दे सके, आपका सिन जस्ट टू चेक इफ़ यू आर एलिजिबल टू वर्क इन कैनेडा, एंड योर one piece of government ID. Based on these documents, we will just provide you the offer letter, and जो बाकी कंपनी के अलग अलग कंपनी के कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट्स इट. लेकिन इंडिया में जब मुझे हायर किया गया तो मुझसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे. 8th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री. सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप सारा कुछ ऑनलाइन ही जमा करवाएं एंड देन यू आर गुड टू गो. तो ये बहुत, आई नो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत मायने रखती हैं कि आप, इट्स सो स्मूथ कि आपको लगता है कि वाओ इट्स ईजी. एंड इसके बाद जो सैलरी की बात करें, आपकी ऑफर लेटर में सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा होता है. यू साइन इट एंड देन यू आर गुड टू गो. एंड जो सैलरी यहाँ पे आती है वो बाई वीकली आती है, 15 दिन में आती है. लेकिन आई थिंक इंडिया में जो सैलरी आती है वो महीने की आती है. एंड द गुड थिंग इज़ यू डोंट हैव टू फॉलो अप विद एनीवन, यू डोंट हैव टू फॉलो अप विद अकाउंट्स डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट. हर सेकेंड फ्राइडे में सुबह उठते ही आपके बैंक में आपकी सैलरी होगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से. एंड सेम थिंग अटेंडेंस की मैं बात करूँ, अगर किसी दिन आपका शो हो रहा है, आप एब्सेंट है, you just need to go to either your manager or HR and they'll correct it. इंडिया में थोड़ा आपको इसके लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. अगेन दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. अब बात करते हैं वर्क कल्चर की. तो वर्क कल्चर का ना टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें के बारे में बात करूँगी जिससे मुझे लगता है कि यार लाइक इट्स अ मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है. सबसे पहला पंचुअलिटी. यहाँ के लोग बहुत पंचुअल होते हैं. 9 बजे आपका ऑफिस का टाइम है तो 8:50 पे लोग अपने डेस्क पे होते हैं. एंड द गुड थिंग इट्स नॉट कि आपकी सिर्फ ये सुबह ही है, और शाम को 5 बजते ही लोग अपने डेस्क से उठ भी जाते हैं, और आपसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू नो आप जाओ. लेकिन इंडिया में अगर आपका 9 to 5 वर्किंग आवर्स और 5 बजे आप उठ के चले जाओ तो सबकी नज़रें आप पे होती कि आप 5 बजे कैसे जा सकते हो. तो उस मामले में मैं बोलूँगी कि हाँ, यहाँ के लोग बहुत पंचुअल हैं एंड दे एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम यू. उसके बाद बात करते हैं रिस्पेक्ट. ये बहुत बड़ी चीज़ है. यहाँ पे जब आप काम पे जाते हैं ना तो आपको लोग बहुत आपसे अच्छे से बात करते हैं, एंड यहाँ पे हर कोई आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता है. हायरार्की लेवल का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ऐसा मतलब what I'm trying to say कि ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी का CEO आ रहा है तो you will be like hi sir, yes sir, yes sir आएगा, वो आपको बोलेगा और आपको सारे काम छोड़ के उनके काम करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. CEO आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो आपका टीममेट है, आपके साथ लंच पे भी बैठ सकता है, आपके साथ कॉफ़ी पे भी, एंड you'll be like seriously. और बहुत ही यहाँ पे ऐसे इस चीज़ को बहुत ही कैजुअली लिया जाता है. कोई किसी पे धौंस नहीं जमाता. इंडिया में थोड़ा सा अलग होता है कि अगर आपको पता है CEO आ रहा है तो हर कोई अपना काम छोड़ के यस सर एंड दिस इज सो रियलिटी. आई नो थोड़ी सी मैं अजीब साउंड कर रही हूँ, बट दिस इज़ सो रियल. दिस हैज़ हैपेंड विद मी कि जब मैं इंडिया में काम कर रही थी तो जैसे ही होता था कि CEO आ रहा है, लोग अपने काम छोड़ देते थे आगे पीछे. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे हर एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जाता है. डजंट मैटर कंपनी का CEO है या पियोन है, सब एक ही लेवल के हैं. सब एक साथ बैठ के बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, ऑल दैट स्टफ. सो ये चीज़ बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. और इससे बड़ी चीज़, नो वन जज यू. यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता. आप किसी भी तरह के कपड़े पहन के आओ, कुछ भी करो, किसी तरह का मेकअप करो, आपको कोई जज नहीं करेगा. लाइक अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है क्योंकि आपके माइंड में ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपको कोई जज कर रहा है. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप के कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. आई नो दिस साउंड सो मीन बट दिस इज़ सो रियलिटी. लाइक जब मैं इंडिया में थी, किसी से बात करती थी तब आपको जज किया जाता है, यू नो ये इससे बात कर रही है. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ का कल्चर बहुत बहुत ही ओपन है. आप अपनी टीम्स के साथ बात करते हैं, लोग आपको हक करते हैं. दिस इज़ सो कॉमन एंड इसको इतने अच्छे वे में लिया जाता है. एंड इन सभी चीज़ों से ऐसा लगता है कि यस
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको वो स्ट्रेस नहीं रहता, आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार कुछ और, आप अपना जाते हो, अपना काम करते हो, यू गिव योर 100% एंड देन यू आर गुड टू गो। इसके आगे बात करते हैं क्रेडिट। अगर आपने कोई काम दिया है तो पीपल गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाए, आपको क्रेडिट दिया जाता है और लोग आपको बहुत थैंक यू करते हैं। अगर आपने अपने ऑफिस आवर्स से के बाद कुछ किया है तो आपका मैनेजर वुड बी रियली थैंकफुल टू यू। एंड ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू फील लाइक सो वैल्यूएबल, यू फील लाइक ओके। और हमारे लिए होता है यार हम तो इंडिया से आए हैं, हमें तो घंटा 2 घंटा ऐसे एक्स्ट्रा काम करने की आदत ही है, बट यहाँ पे अगर आप करो तो इस चीज़ को बहुत बहुत वैल्यू करते हैं। लास्ट चीज़, वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही सही है। अगर आपको छुट्टी है तो मतलब कोई आपका मैनेजर आपको व्हाट्सएप नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा, आपको कोई ईमेल नहीं आएगी और आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाएगा कि आप कुछ चीज़ का रिस्पॉन्स दो, बिकॉज यहाँ पे इस चीज़ को समझा जाता है कि इफ़ इट्स अ वीकेंड इट्स अ वीकेंड। हाँ, कई बार होता है कि सिचुएशन होती है, आपको काम करना पड़ता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आपको उसके लिए कंपनसेट भी कर दिया जाता है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि वीकेंड है आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाए आप अपना काम करो, भाई हमें ऐसा कोई सर्दी नहीं है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे टू फ्राइडे यू गिव योर 100%, बट सैटरडे टू संडे आपका है, नो वन वुड डिस्टर्ब यू, और जो कि बहुत मायने भी रखता है। आप पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं एंड देन आपको पता है वीकेंड इज ऑल योर्स। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं, बट इससे बहुत ज़्यादा चेंज आता है। यू फील वैल्यूएबल, यू फील मोटिवेटेड, यू गिव योर 100% एंड व्हेन इट्स ऑफ इट्स ऑफ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जिससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो ये है जी कनाडा का वर्क स्टाइल है। नो, इंडिया के वर्क स्टाइल से डिफरेंट है। एंड अगेन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी वर्क कल्चर को अच्छा कहना, बुरा करना, बट द फैक्ट इज़ जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। ये था मेरा एक्सपीरियंस विच आई शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग भी बताना है कि आप इसमें से किस चीज़ से एग्री करते हैं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप स्पेंडिंग हैप्पीनेस। मैं आपको जल्दी मिलूंगी। टेक केयर, बाय।